मेरे चैनल वाइल्ड प्रीडेटर्स अनलीश्ड में आपका स्वागत है और आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी रोमांचक टाइगर साइटिंग पर जो किसी सफारी जोन से नहीं बल्कि गांवों के पास खुले रास्ते और कॉर्बेट के हाईवे पर हुई है। शाम के सुनहरे रंगों ने आसमान को रंग दिया था जब हम रामनगर पार करके कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ओर बढ़े। CTR रोड पर हल्की धूप बिखरी हुई थी और हर पत्ते की सरसराहट जंगल की किसी छुपी हुई कहानी की तरफ इशारा कर रही थी। ये वो समय था, न दिन न रात, जब जंगल वाकई जिंदा हो उठता है। हमने कार की खिड़कियां नीचे कर लीं और आंखें पूरी तरह खुली रखीं। चारों तरफ पेड़ों की लाइनों को ध्यान से देखा। कुछ चीतल खड़े थे जैसे किसी अनदेखे खतरे को देख रहे हों। हम लगातार कुछ और जानवरों की तलाश कर रहे थे क्योंकि हमारा अनुभव कहता है कि शाम होते ही जब तापमान थोड़ा गिरता है तो जानवर नेशनल हाईवे के किनारे खुली जमीन पर निकल आते हैं। हम CTR रोड पर गर्जिया मंदिर चेक पोस्ट बीच आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे। यही रास्ता है जो कॉर्बेट के सबसे मशहूर धिकाला रेंज की ओर जाता है। और फिर वो नजारा दिखा। सड़क के बीचों बीच गाड़ियों की एक लंबी लाइन रुकी हुई थी। भैया, ओ भैया, क्या है? क्या बात कर रहे हो? कहीं गए? कहाँ पे? गाड़ी को 10-15 मिनट सबने देखा। अच्छा, इसी के पीछे है पेड़ के। आधा एक घंटा वेट करना पड़ेगा आपको साइलेंट में, तब दिख जाएगा। पैसेंजर बाहर झुके हुए थे और चारों तरफ एक ही फुसफुसाहट गूंज रही थी। बाघ, किसी ने कहा। शाम 5 बजे देखा गया था यहीं, फिर ऊपर की तरफ चला गया। सबकी निगाहें एक छोटी पहाड़ी की तरफ घूम गई जो सड़क से बिल्कुल सटी थी और झाड़ियों से ढकी हुई थी। वो बाघ यहीं था, हमें देख रहा था। कहा गया कि उसने 3 दिन पहले एक गाय का शिकार किया था और उसी झाड़ियों के पीछे वो अब भी उसकी रखवाली कर रहा था, ऊपर से चुपचाप। वो सिर्फ छिपा नहीं था, वो सोच रहा था, गिन रहा था। हम सबको, एक एक को, उसकी निगाहों की तपिश को महसूस किया जा सकता था। वो अजीब सिहरन, जब कोई ऐसी चीज आपको देख रही हो जिसे आप देख नहीं सकते, वो आदिम डर,
कोई नहीं हिला, कोई नहीं बोला। समय बीतता गया, सूरज ढलता गया, जंगल और गहरा होता गया, लेकिन बाघ अब भी शांत, अब भी इंतजार कर रहा था। और फिर वो लम्हा आया। झाड़ियों में हरकत हुई। ऊपर से एक विशाल नारंगी शरीर निकला, काली पट्टियों से ढका, परछाइयों में लिपटा हुआ। हर कदम के साथ उसकी मांसपेशियां थरथरा रही थीं। अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। हर कदम के साथ वो अपने शिकार की ओर बढ़ता गया। सड़क पर खड़े हर इंसान का दिल मानो रुक गया। कैमरे क्लिक करने लगे। भीड़ में से सांसें तेज हो गईं, लेकिन कोई भी नजरें नहीं हटा पाया। नीचे झाड़ियों के बीच उसका शिकार पड़ा था। कुछ देर बाद फॉरेस्ट ऑफिसर पहुंचे। संयम से लेकिन सख्ती के साथ पर्यटकों से आगे बढ़ने को कहा। अब बाघ का समय था, उसका हक शांति से अपना शिकार भोगने का। गाड़ी दर गाड़ी लोग रवाना हुए। लेकिन हर कोई पीछे मुड़ मुड़ कर उस अद्भुत दृश्य को देखता रहा। जैसे ही अंधेरा कॉर्बेट पर उतरने लगा, हम भी आगे बढ़े, धड़कते दिलों और खुली आंखों के साथ। जंगल ने हमें एक अनमोल तोहफा दिया था, एक ऐसा पल जो शब्दों में नहीं, रूह में बसता है। ये सिर्फ एक टाइगर साइटिंग नहीं थी, ये था कच्चे जंगल का जादू जो समय के एक फ्रेम में कैद हो गया। एक ऐसी कहानी जो हमारी यादों में हमेशा गूंजेगी। एक शाम की ड्राइव जो बन गई एक जिंदगी की सबसे यादगार मुलाकात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये अनुभव रोमांचक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो आने वाली है फाटो जोन से, एक और टाइगर साइटिंग, इस बार एक मादा बाघिन की। तब तक के लिए जंगल की कहानियों के साथ जुड़े रहिए। स्टे वाइल्ड, स्टे अलर्ट और जंगल से कभी भी आंखें मत हटाइए।